आपकी कुंडली का नवम भाव ये वाला ये भाग्य भाव होता है। और आज हम जानेंगे कि भाग्य हमारा किस उम्र में उदय होगा और किन घटनाओं के बाद उदय होगा। बहुत ही जल्दी से मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो देखिए, नवम भाव में अगर 4 अंक लिखा हो, कर्क राशि हो, 18 से 24 वर्ष की आयु के बीच भाग्य उदय के बहुत चांस आएंगे और आपको मेहनत कर कर उन चांसेस का लाभ लेना है। इसके अलावा अगर जहां 3 राशि या 6 राशि हो, बुध की राशि हो, मिथुन या कन्या, तो 22 से 28 वर्ष के बीच भाग्य उदय के कई चांस आएंगे। आपको उनका लाभ लेना है मेहनत कर कर। अगर भाग्य भाव में मंगल की राशि हो, मेष या वृश्चिक, 1 या 8, तो 28 से 32 साल की उम्र के बीच आपको ईश्वर ऊपर उठने का, जमीन से आसमान पर पहुंचने का मौका देगा। थोड़ा साहस के साथ काम लेना तो आप दुनिया जीत सकते हैं। मुकद्दर के सिकंदर हैं आप। अगर आपके नवम भाव में शनि की राशि हो, मकर या कुंभ, तो जीवन के 32 से 36 साल की उम्र तक बहुत मौके आएंगे और 36 साल के बाद ये सिलसिला जारी रहेगा। इसके अलावा अगर गुरु की राशि हो, धनु या मीन, तो गुरु थोड़े स्ट्रगल जीवन भर देगा, लेकिन 16 से 24 वर्ष की आयु तक आपको बहुत मौके देगा जीवन में ऊपर उठने के लिए। और अगर राजा ग्रह की राशि हो, सिंह राशि, तो जन्म से ही आप भाग्यशाली हैं। मेहनत कीजिए, जितनी मेहनत करेंगे उससे अधिक आपको लाभ होगा। और अब इसमें कुछ और बातें देखनी पड़ती हैं। यदि नवम भाव में कोई भी राशि हो और नवम भाव का जो स्वामी है वो शत्रु राशि में बैठा हो, नवम भाव में कोई भी राशि हो, उसका स्वामी शत्रु राशि में बैठा हो, तो थोड़ा डिले करता है। 32 साल की उम्र के बाद भाग्य को सक्रिय करता है। अगर राहु या केतु का प्रभाव हो तो भाग्य उदय तो आपका शुरू से हो जाएगा, लेकिन 42 वर्ष की उम्र तक आपको स्ट्रगल रहेंगी, लाइफ में दौड़ धूप रहेगी। उसके बाद समाज में बहुत अधिक आपका मान सम्मान होगा। यदि नवम भाव का स्वामी नीच राशि में है या 4 अंश तक का है या 26 अंश से ऊपर है, तो 48 ईयर के बाद आप महसूस करेंगे कि मैं अब थोड़ा सुखी होने लगा हूं, थोड़ा ठीक ठाक है अब मेरे साथ। अब एक बात का और ध्यान रखना है, वो रखना है इस दसम भाव से। अगर दसम भाव में मान लीजिए पंचम भाव का मालिक है, तो संतान की उत्पत्ति के बाद जब आपके घर संतान पैदा होगी, आपका भाग्य उत्पन्न होगा। अगर मान लीजिए छठे भाव का मालिक है दसम भाव में, तो किसी से बहुत बड़ी शत्रुता होगी, उसके बाद आपका भाग्य उदय होगा। अगर सप्तम भाव का मालिक दसम भाव में है, तो शादी के बाद भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। अष्टम भाव का मालिक दसम भाव में है, तो किसी के साथ, बड़े बंदों के साथ गुप्त संबंध बनेंगे या कोई गुप्त काम आप करेंगे, लीगल अलीगल कोई भी, उसके बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू कर देगा। नवम भाव का मालिक अगर दसम भाव में हो, तो भाई बचपन से ही आप
सभी सुख सुविधा भोगेंगे और भाग्यशाली होंगे। अगर दसम भाव का मालिक दसम भाव में हो और शुभ ग्रह गुरु बुध शुक्र चंद्र सब राशि का ना हो, दूसरी किसी राशि का हो और उसके साथ कोई ग्रह हो, या दसम भाव का मालिक सूर्य हो मंगल हो या दसम भाव में राहु हो, तो ये बहुत अच्छे योग है। और आप कह लीजिए कि तकरीबन 22 वर्ष के बाद आपको आपके जीवन में तरक्की के बहुत मौके प्राप्त होंगे। अगर 11वें भाव का मालिक दसम भाव में हो तो जैसे जैसे आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, मित्रों का सर्कल बढ़ेगा, या किसी से प्रेम संबंध होने के बाद ऑपोजिट सेक्स के किसी बंदे की सहायता से आपका भाग्य उदय होगा। अगर 12वें भाव का मालिक दसम भाव में हो तो जब भी आप बहुत प्रॉब्लम में हो अपने पितरों को याद कर लेना, उनसे प्रार्थना करना, तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। अगर लगन का मालिक दसम भाव में हो तो जब से आपको मेहनत करने की आदत पड़ जाएगी तब से आपका भाग्य आपका साथ देगा। और जब तीसरे भाव का मालिक दसम भाव में हो तो जब आप अपने भाइयों पर डिपेंड नहीं रहेंगे, भाइयों से कुछ लेने की इच्छा नहीं रहेगी और ये इच्छा हो जाएगी कि मैंने खुद कुछ करना है, तब से ही आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। तो भाई ये मैं गागर में सागर भरकर आपके सामने वीडियो पेश किया है। थैंक्स अ लॉट।